Hello everyone. Today in this video we are going to study about gymnosperms. So students, if we talk about gymnosperms, these come under Phanerogamae subkingdom. अगर हम Phanerogamae subkingdom की बात करें, it is divided in Spermatophyta division. Spermatophyta division is further divided in gymnosperms and angiosperms. So students, if we talk about gymnosperms, इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. इनमें वो प्लांट्स आते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो जिम्नोस्पर्म्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. अगर हम सीड्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बिना किसी फ्रूट से कवर्ड होंगे. नेकेड सीड्स प्रेजेंट होंगे जिम्नोस्पर्म्स में. अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज वस्कुलर बंडल्स. क्या होता है? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे. डिफरेंट कंपोनेंट्स वस्कुलर बंडल्स में आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. तो अगर हम जाइलम की बात करें स्टूडेंट्स, तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम का वेसल्स कंपोनेंट होता है वो एब्सेंट होता है. तो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में वेसल्स आर एब्सेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम, तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगी जिम्नोस्पर्म्स में. तो क्या होगा स्टूडेंट? जिम्नोस्पर्म्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. लेकिन जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू है, उसमें वेसल्स एब्सेंट होंगे एंड फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे जिम्नोस्पर्म्स में. अगर हम इन प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो दीज आर वुडी, एवरग्रीन एंड पेरिनियल प्लांट्स. क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड पेरिनियल प्लांट्स होते हैं. मींस इनकी लाइफ साइकिल काफी सालों तक में कंप्लीट, इनका लाइफ स्पेन जो है काफी सालों तक होता है. सो दीज आर पेरिनियल प्लांट्स. अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स में ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले अगर हम रूट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो मेनली होती हैं टैप रूट. तो क्या होता है? टैप रूट्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. अगर हम टैप रूट की बात करें स्टूडेंट्स, तो टैप रूट वो होती हैं जिनमें एक मेन रूट होती है और मेन रूट से ब्रांचेज अराइज होती हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट. दो टाइप्स की रूट होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में क्या होता है? कोई मेन रूट अराइज नहीं होती, कुछ इस तरह से रूट्स प्रेजेंट होंगी. दीज आर फाइब्रस रूट्स. एंड टैप रूट में क्या होगा? एक मेन रूट अराइज होती है, मेन रूट से क्या होगा? ब्रांचेज अराइज होंगी. इसको हम बोलते हैं टैप रूट. तो टैप रूट प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म्स में. अगर उसके बाद हम रूट्स की ही बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? माइकोराइजा भी प्रेजेंट होगा. माइकोराइजा हमने किसको बोला था? हमने जब फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ा था तो हमने माइकोराइजा पढ़ा था. ये क्या होता है? फंजाई का एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ. तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनकी रूट्स के साथ फंजाई अटैच्ड होती है. माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन है फंजाई प्लस हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ. तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो पाइनस है, पाइनस की रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएटेड होती है और इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा. उसके बाद क्या है? इनमें कोरेलॉइड रूट भी प्रेजेंट होती हैं. कोरेलॉइड रूट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ कोरेलॉइड रूट्स वो रूट्स होती हैं जिनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अटैच्ड होते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे रूट्स में, उनको हम बोलेंगे कोरेलॉइड रूट्स. और ये किस में प्रेजेंट होती हैं?
साइकस में अगर हम एग्जाम्पल लें तो साइकस इसका एग्जाम्पल है। साइकस में कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में। रूट्स में टैप रूट प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। रूट्स के साथ फंजाई भी एसोसिएटेड हो सकती है। हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ फंजाई के एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। कोरेलॉइड रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। कोरेलॉइड रूट्स वो होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का अगर हम एग्जाम्पल लें, नोस्टोक एंड एनाबिना, ये क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इनका ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये प्रेजेंट हो अगर रूट्स के साथ तो हम बोलेंगे कोरेलॉइड रूट्स, और इसका एग्जाम्पल है साइकस। पाइनस में माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम स्टेम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम जो है ब्रांच्ड भी हो सकता है एंड अनब्रांच्ड स्टेम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम ब्रांच्ड स्टेम की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस। अगर हम अनब्रांच्ड स्टेम्स की बात करें, अनब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होता है साइकस में। तो क्या है स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स में डिफरेंट टाइप्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं, मेनली टैप रूट, माइकोराइजा भी प्रेजेंट होता है, कोरेलॉइड रूट भी प्रेजेंट होती हैं। स्टेम जो है ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच्ड प्रेजेंट होता है पाइनस में। अनब्रांच्ड स्टेम भी प्रेजेंट हो सकता है जो साइकस में होता है। अगर हम लीव्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लीव्स भी माइक्रोफाइलस भी हो सकती हैं। माइक्रोफाइलस क्या था स्टूडेंट, स्मॉल लीव्स को हमने बोला था माइक्रोफाइलस, ये हमने टेरिडोफाइटा में भी पढ़ा था। अगर हम मैक्रोफाइलस की बात करें तो मैक्रोफाइलस होती हैं लार्ज लीव्स। तो स्मॉल एंड लार्ज दोनों टाइप की लीव्स प्रेजेंट हो सकती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। अगर हम लीव्स की बात करें तो ये सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं या कंपाउंड लीव्स भी हो सकती हैं। क्या होता है, कंपाउंड लीव्स हम उनको बोलते हैं जो लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे लीव्स में। तो क्या है स्टूडेंट्स, लीफलेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं लीव्स में, सिंपल लीव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। अगर हम कोनीफर्स की बात करें स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं हमारे कोनीफर्स। कोनीफर्स क्या है, ये टेम्परेट एरियाज में, टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है, कूल एनवायरमेंट होता है, वहां कोनीफर्स ग्रो करते हैं। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर के प्लांट्स होते हैं। अगर हम इनमें लीव्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये नीडल लाइक लीव्स क्यों होती हैं, ताकि रिड्यूस सरफेस एरिया हो और वाटर लॉस कम हो। उसके बाद इन लीव्स में क्या होता है, थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो एपिडर्मिस के आउटर साइड जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है कोनीफर्स में जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इनमें क्या होगा, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। संकन स्टोमेटा भी जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी इनमें, इसलिए ये संकन स्टोमेटा क्या होंगे, डीप पिट्स में प्रेजेंट होते हैं संकन स्टोमेटा, और ये वाटर लॉस में को प्रिवेंट करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लीव्स जो है माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस दोनों टाइप की प्रेजेंट होती हैं। सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। कोनीफर्स की अगर हम बात करें, जो टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं, कूल एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं, उनकी लीव जो है कुछ इस तरह से निडल लाइक लीव्स होती हैं। तो ये निडल लाइक लीव्स क्यों होती हैं, ताकि सरफेस एरिया कम हो और वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। इनमें थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें अगर हम पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म्स में विंड के द्वारा।
तो क्या होगा, एयर से जो है जिम्नोस्पर्म्स में पोलिनेशन होता है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। क्या होगा स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मींस कि 2 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं इनमें, स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। लेकिन जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है जिम्नोस्पर्म्स में वो बहुत रिड्यूस्ड फेज होती है। गैमेटोफाइट जो है बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड बॉडी होती है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी क्या होगा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होता है माइक्रो या मेगास्पोरेंजिया। उन लीव्स को हमने क्या बोला था, स्पोरोफिल। तो उसी तरह से जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, हेट्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोस्पोर्स में माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें क्या होगा, जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोरोफिल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल में क्या होता है, स्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हमने कोन बोला था। जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें हार्ड कोन, कॉम्पैक्ट कोन प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में। तो क्या था स्टूडेंट्स, लीव्स जिनमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट था, स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, उनको हमने बोला था स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है एंड एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हमने बोला था स्ट्रोबिलाई। तो क्या होता है स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स में ये कोन प्रेजेंट होती है, कॉम्पैक्ट हार्ड कोन प्रेजेंट होगी। 2 टाइप्स के स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो क्या होगा, एक होगा मेल कोन एंड एक होगा फीमेल कोन। तो इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर हम मेल कोन की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेल कोन में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स है। वो लीव्स है जो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन कर रही हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या कंटेन करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कंटेन करते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है एंड मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होगी जिम्नोस्पर्म्स में। मेल कोन में क्या होगा, हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होते हैं, वो लीव्स होती हैं जो स्पोरेंजिया कंटेन करती हैं, स्पोर्स कंटेन करती हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी मियोसिस से। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्पोर्स जो है क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। माइक्रोस्पोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पोलन ग्रेन। हमने जिम्नोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट को बोला है पोलन ग्रेन। ये बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती हैं। तो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में भी गैमेटोफिटिक स्टेज होती है लेकिन ये बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है। ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। माइक्रोस्पोर्स जो है क्या होंगे,
हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेटोफाइट होता है। फिर पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फीमेल गैमिट की बात करें स्टूडेंट्स, फीमेल कोन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरोफिल क्या होगा, वो लीफ जिसमें मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। तो मेगास्पोरोफिल में प्रेजेंट होंगे हमारे मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या कंटेन करता है स्टूडेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल। जो ये मेगास्पोरेंजिया है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल कोन एंड फीमेल कोन। फीमेल कोन जो है लार्ज होती है मेल कोन के कंपैरिजन में। फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल कंटेन करती है। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया होते हैं जिनको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया में होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या होगा, मियोसिस होती है एंड ये प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोर। तो ये मेगास्पोर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेगास्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म। तो ये क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म भी हमारा हैप्लॉइड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके हमारा मेगास्पोर बनाएगी। मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, आर्किगोनिया। क्या होता है आर्किगोनिया, आर्किगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। आर्किगोनिया में क्या होगा, एग प्रोड्यूस होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिनमें मियोसिस होगी और ये माइक्रोस्पोर बनाएंगे। माइक्रोस्पोर जो है फीमेल मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है। मेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म्स में, माइक्रोस्पोरोफिल में ही प्रेजेंट होगा। हमने टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में देखा था कि वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल में ही हमारा मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करेगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर हम फीमेल कोन की बात करें तो ये मेल कोन के कंपैरिजन में लार्ज होती है। मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे मेल फीमेल कोन में। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल कंटेन करेंगे मेगास्पोरेंजिया जिनको हम ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया कंटेन करती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से मेगास्पोर्स बनाएगी। यहाँ जो मेगास्पोर्स बनेंगे स्टूडेंट्स, मियोसिस से क्या होता है, 4 स्पोर्स बनते हैं। तो ये चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। लेकिन जो फीमेल कोन में जो मेगास्पोर मदर सेल जो मेगास्पोर बनाएगी, इनमें से क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं जाएंगे। एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है, डेवलप होता है। ये मेगास्पोर क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अगेन फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, जिम्नोस्पर्म्स में रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, आर्किगोनिया बनाएगा, आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होता है, ये एग सेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है, आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट्स ये है, दिस इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जब फीमेल गैमेटोफाइट के पास आता है, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, ओव्यूल। अगर हम ओव्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ओव्यूल जो है इंटेगुमेंट से कवर्ड होता है। क्या होगा, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती हैं ओव्यूल्स के अराउंड, दिस इज ओव्यूल। और इसमें क्या होगा, ओव्यूल में आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे,
एग सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक या दो आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकते हैं ओव्यूल में। ये एग सेल बनाएंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे और इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट के पास आते हैं तो पोलन ट्यूब अराइज होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब अराइज होती है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट्स जो है पोलन ट्यूब से कहा, फीमेल गैमेटोफाइट में रिलीज होते हैं, एग सेल के पास रिलीज होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एग जो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के पास जाता है तो क्या होगा, पोलन ट्यूब अराइज होगी। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज होती है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो है एग सेल तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट, जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से हमारा स्पोरोफाइट बनेगा। तो इस तरह से दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मेल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, दैट इज डिप्लॉइड। हेट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स जो है मेल कोन में प्रोड्यूस होंगे एंड फीमेल कोन। जिम्नोस्पर्म्स जो है मोनोसियस भी हो सकते हैं, डाइसियस भी हो सकते हैं। अगर हम मोनोसियस की बात करें स्टूडेंट्स, तो मोनोसियस में क्या था, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। क्या होगा, मेल कोन एंड फीमेल कोन सेम प्लांट में प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर हम डाइसियस की बात करें स्टूडेंट्स, तो डाइसियस में क्या होता है, डाइसियस या यूनिसेक्सुअल। इसमें क्या होगा, मेल कोन अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगी एंड फीमेल कोन अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगी। इस तरह से क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं, एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डाइसियस भी हो सकते हैं, मींस यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स ऑर्गन एक प्लांट पे ही प्रेजेंट होगा। मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं। मेल कोन कंटेन करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनाएगी जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ मेल गैमेटोफाइट को हमने बोला है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम फीमेल कोन की बात करें तो इसमें होगा मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कंटेन करेंगे मेगास्पोरेंजिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। एंड इन दिस मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल, MMC भी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी जो मियोसिस से मेगास्पोर बनाएगी। 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जिनमें से 3 डिजर्नेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर डेवलप करता है। इस मेगास्पोर से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ एंडोस्पर्म क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है। हम एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे कि एंडोस्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है, इसलिए ये हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेंगे जो एग सेल्स फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, पोलिनेशन कैसे होता है, विंड के थ्रू होता है, हवा के हेल्प से क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स एयर में जाते हैं और क्या, ओव्यूल जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहां तक पहुंचते हैं, जो आर्किगोनिया है। जब पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाएगा ओव्यूल के पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब अराइज करेंगे। पोलन ग्रेन से क्या होता है, पोलन ट्यूब अराइज होती है जिसके थ्रू मेल गैमेट जो है एग सेल तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो एंड देन इट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो
प्लांट जर्मिनेट होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं काफी जगह यूज किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अगर हम फर्स्ट यूज की बात करें दैट इज दीज आर गुड सोर्स ऑफ टिम्बर। ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। दीज आर यूज्ड एज फूड, फूड की तरह भी यूज किए जाते हैं। अगर हम साइकस प्लांट की बात करें तो जो साबूदाना होता है वो हमें साइकस प्लांट से मिलता है। अगर हम पाइनस के सीड्स की बात करें स्टूडेंट्स तो वो भी एज ए फूड यूज किए जाते हैं। चिलगोजा हमें पाइनस के सीड से मिलता है। अगर हम थर्ड यूज की बात करें स्टूडेंट्स तो दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में भी यूज किए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम एग्जाम्पल लें तो टेक्सस, टेक्सस एक जिम्नोस्पर्म है, प्लांट है जिससे हम मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं। दीज आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। पेपर बनाने में इनको यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स दीज आर यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। दीज आर गुड सोर्स ऑफ टिम्बर, दीज आर यूज्ड एज फूड, यूज्ड इन medicines preparation and used in paper industry for paper manufacturing। अगर स्टूडेंट्स हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स का वो सीड में कन्वर्ट होता है, वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता, इसलिए क्या होगा, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होंगे जिम्नोस्पर्म्स में। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और नेकेड सीड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। अगर हम लार्जेस्ट ट्री की बात करें, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें स्टूडेंट्स तो दैट इज सिक्योया। सिक्योया जो है जिसको हम बोलते हैं रेड वुड ट्री, ये क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स।